हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। स्वयं मैं जॉन चैन। आज इस वीडियो में हम वास्तविक संख्या का रिवीजन करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 336 और 59 का मौसो ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें भाग देंगे, तो इसमें भाग देंगे 5 बार में, तो हो जाएगा ये 295। तो 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, इसमें से 1 देंगे तो 1 13, 13 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4। 41 से कम 41, 9 में से 1 गया 8, और इधर भी ये। अब 41 में से भाग देंगे तो 18 दूना 36, 1 में से 1 देंगे तो 11, 11 में से 6 गया 5, और 18, 5 दिया 15, कितना हो जाएगा ये 3, 5 में 3 एकम 3, 2 एकम 2, 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, तो शेषफल क्या हो गया 0 हो गया। अब इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले इसका जो भाज्य है इसको बाहर में लिखेंगे। 336 बराबर कितने से भाग दिए 59 से, 5 बार में भाग लगा तो 5, और उसके बाद लिखेंगे शेषफल को। शेषफल है इसका 41। अब इसका अगला स्टेप है क्या है, 59 में भाग दिए, सॉरी 59 में भाग दिए, किससे भाग दिए 41 से। कितने बार में भाग लगा आपका 1 बार में, और आपका शेषफल जो है कितना है, आपका शेषफल 18 है यहाँ पे, तो 18 लिख देंगे। उसके बाद 41, तो 41 बराबर क्या हो जाएगा, 41 में किससे भाग दिया 18 से, कितने बार में भाग लगा 2 बार में, और शेषफल यहाँ पे बचा हुआ है आपका 5, और उसके बाद है आपका 18, 18 में 5 से भाग लगाएं 3 बार में, और शेषफल बचा है आपका 3। उसके बाद आपका है 5, 5 में 3 से भाग दिए 1 बार में, और आपका शेषफल बचा है कितना बचा है, शेषफल बचा है आपका 2। उसके बाद 3 में भाग दिए हम, किससे दिए 3 में भाग 2 से, कितने बार में भाग दिए 1 बार में, और शेषफल आपका बचा है 1। और उसके बाद 2 है, 2 में किससे भाग दिए 1 से, 1 बार में, और शेषफल क्या हो गया 0। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा आपका, अतः एचसीएफ बराबर 1 हो जाएगा इसका आंसर 1 हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आर का मान जो है 0 के बराबर नहीं है, आर इजकल टू नॉट 0, आर का मान 0 के बराबर नहीं है। और यहाँ पे क्या है r बराबर 0, इसलिए इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 272 और 1032 का मौसो ज्ञात करें। दो सौ बहत्तर 132 और इसका बोला है मौसो ज्ञात करने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भाग देंगे। सबसे पहले इसमें भाग लगाएंगे 3 बार में, 3 बार भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 816। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 देंगे इसमें तो 12, 12 में से 6 गया 6, इसमें बचा आपका 2, 2 में से 1 गया 1, और इतना हो जाएगा 216। अब इसमें डिवाइड करेंगे 272 में, तो 272 में 1 बार में भाग लगाएंगे तो 216, और जब इसमें 216 को घटाएंगे
तो कितना हो जाएगा, एक देंगे तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया 6। इसमें बचा हुआ आपका कितना 6, 6 में से 1 गया 5 और 2 में से 2 गया, खत्म। अब इसको क्या करेंगे 216 में भाग देंगे 56 से, तो 56 में कितने बार लगेगा 3 बार में लगेगा, और 3 बार में जब लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 168। तो एक कर्जा देंगे कितना हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया 8। इसमें बचा हुआ कितना, एक देंगे तो 10, 10 में से 6 गया 4। उधर कुछ नहीं तो कट कुट। अब यहाँ पे कितना है 56, 48 एकम 48। इसमें से एक देंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया 8। अब इसमें 8 से किस में भाग देंगे 8 6 के 48, शेषफल 0। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। लेकिन इसको क्या करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको सजाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे जो बीच में उसको लिखेंगे यहाँ पे 1032 बराबर 272 गुने 3, और शेषफल कितना है इसमें 216। तो यहाँ पे 216 लिखेंगे। शेषफल क्या है 0 के बराबर आर नहीं है यहाँ पे। अब उसके बाद क्या है 272, 272 में किससे भाग लगाएं 216 से, तो 216 को यहाँ लिखेंगे और कितने बार में एक बार में। तो इसका जो शेषफल हो जाएगा कितना है 56। ये भी आपका कहाँ है आर के बराबर 0, आर बराबर 0 नहीं होगा। अब क्या करेंगे, क्या है यहाँ पे 56 से 216 में भाग दिए, तो 216 को यहाँ पे लिखेंगे और बराबर 56, 56 को कितने बार में खिलाएं 3 बार में। तो इसका शेषफल कितना है 48। तो इसका शेषफल 48 है। ये भी आर क्या हो गया 0 के बराबर अभी भी नहीं है। अब क्या होगा यहाँ पे 56, 56 को किससे खिलाएं 48 से, 48 से एक बार में खिलाएं, तो शेषफल कितना है 8। ये भी यहाँ पे क्या आ गया शेषफल 8। ये भी आर क्या हो गया 0 के बराबर नहीं है। अब इसका यहाँ पे देखते हैं 48, 48 में 8 से भाग लगाएं 6 बार में, 8 से करता है, और शेषफल यहाँ पे क्या आ गया आपका 0 आ गया, और ये क्या हो गया आर बराबर 0। तो यहाँ पे आपको जो एचसीएफ हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। अब इसका अगला प्रश्न है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या जो होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। तो 2, 3 आपका 5, 7, 11 और 13, 17 इस तरह से होगा। क्या बोले अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। तो इसका जो गुणनखंड होना चाहिए वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 140 का जो आपका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10। अब ये 5 से खाएगा, 5 7 35 और 7 एकम 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 5 और गुने 7। तो यहाँ पे देखेंगे 2, 5 और 7, 2 कितने बार है 2 बार है, और ये तो एक एक बार है ना, तो इसका ये आंसर हो जाएगा 140 का। ये क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब इसका अगला प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 8 एवं 22 का मौसौ और लौसौ ज्ञात करें। तो क्या बोल अभाज्य गुणनखंड विधि से आपका है 6 है, 8 और 22 का मौसौ और लौसौ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो 6 का अभाज्य क्या हो जाएगा 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 8 का निकालना है 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 22 का जो हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 गुने 6। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 और 3, 8।
तो 3 बार इसमें क्या है, 2 है आपका। 2 की पावर 3। और 22 का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, 2 गुने 11। तो सबसे पहले इसमें एचसीएफ मौसो निकालना है। तो मौसो क्या होता है, जो तीनों में कॉमन आता है, जो तीनों में मैच करता है। देखिए 1 2 ये क्या है, तीनों में। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा, मौसो को क्या बोलते हैं हम लोग, एचसीएफ भी कहते हैं, एचसीएफ। इसका जो एचसीएफ हो जाएगा आपका, वो 2 हो जाएगा, क्योंकि इस तीनों में जो कॉमन है वो आपका 2 है। अब इसका क्या करेंगे, लॉसो निकालना है। तो लॉसो को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एलसीएम। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या है, 2। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो 2 को पहले 3 बार हम लेंगे। और फिर इसमें क्या है, 3 एक बार है, तो एक बार 3 को ले लेंगे और एक बार 11 को ले लेंगे। तो ये सभी को हम गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24, और 24 गुना 11 कर लेते हैं। 24 गुना 11 करेंगे तो क्या होगा आपका, 264। 24 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 264। इसका जो लॉसो हो जाएगा वो मौसो 2 हो जाएगा, और लॉसो जो हो जाएगा आपका 264। इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका अगला सवाल है, आभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12 और 27 का एचसीएफ ज्ञात करें। क्या है, 15, 12 और 27, ये सभी का आभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना है। तो 15 का पहले 3 सिखाएगा, ये 3 5 15, 5 एकम 5। अब 12 का आभाज्य गुणनखंड निकालना है, 2 6 की 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब 27 का आभाज्य गुणनखंड निकालना है, 3 नमा 27, 3 तिया 9। 15 का आभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे यहाँ पे, 3 गुने 5, और 12 का क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 और गुने 3। तो इसमें क्या है, 2 3 2 बार है, तो 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब 27 है, 27 में क्या हो जाएगा, 3 3 बार है, तो 3 की पावर 3। अब इसका एचसीएफ निकालना है। मौसो, सबसे पहले क्या पूछा है, मौसो, एचसीएफ कितना हो जाएगा इसका एचसीएफ। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये देखिए 3 1 1 3 कॉमन आ रहा है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है इसमें नहीं है। तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। और इसका बोलते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसमें देखेंगे 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो 2 को 2 बार लिख लेंगे। फिर इसमें देखेंगे 2 के बाद आता है 3, 3 की हाईएस्ट पावर कितना है, 3। तो मतलब 3 को भी 3 बार, और उसके बाद लास्ट में आता है 5, तो 5 को लिख लेंगे। ये सभी को गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, और 60 नमा 3 तिया 9, 54। तो ये हो जाएगा 540। इसका एचसीएफ जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और इसका एलसीएम जो हो जाएगा वो 540 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो ज्ञात करें। तो सबसे पहले जानेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है आपका, 2। और सबसे छोटी आपका जो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है आपकी, वो होता है 4। इसका एचसीएफ पूछा है, तो सबसे पहले इस दोनों का फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2। तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 को, और 4 को लिखेंगे 2 गुने 2। तो इसका जो मौसो है, क्या हो जाएगा इसका मौसो, इस दोनों में से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, इसका मौसो 2 हो जाएगा। अगर इसी सवाल का लॉसो पूछता तो लॉसो कितना होता है, लॉसो
तो इसका लॉसो क्या होता है, इसके हाईएस्ट पावर लेते हैं 2 का, तो 2 2 बार है, तो ये कितना हो गया 4। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर इसका लॉसो एलसीएम पूछता तो एलसीएम कितना हो जाता 4। इसका अगला सवाल है, दो संख्याओं का मौसो 145 है तथा लॉसो 2175 है, तो पहली संख्या 775 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले लिखेंगे इसका दिया मौसो जो दिया है 145 दिया है और इसका लॉसो 75 और इसका जो पहली संख्या है 725 दिया है। तो इसको दूसरी संख्या बराबर फार्मूला जो होता है आपका, दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना लॉसो बटे पहली संख्या। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे मौसो कितना है 145 और गुना है तो गुना लिखेंगे और 2175 और बटे क्या कर देंगे 725, क्योंकि पहली संख्या कहाँ है नीचे में, तो इसको 3 बार में कटाएंगे ये पूरा कट जाएगा। तो इसको गुना करेंगे, 5 दिया 15 की 5, हाथ बचा 1, 4 दिया 12 1 13, 3 और 1 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका दूसरी संख्या 435। इसका अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का मौसो 23 दिया हुआ है। दो संख्याओं का मौसो 23 है तथा उनका लॉसो 1449 है, तो दूसरी संख्या 161 है, तो पहली संख्या ज्ञात करें। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो मौसो 23 था तो 23 लिख दिए, अब उसके बाद दिया है 1449, तो इसका लॉसो था। और इसका पहली संख्या जो है, इसका पहली संख्या है आपका 161। तो अब इसमें देखेंगे पहली संख्या का फार्मूला क्या होता है। तो पहली संख्या बराबर होता है मौसो गुना लॉसो बटे दूसरी संख्या। तो इसमें मौसो कितना है आपका 23 है और लॉसो है आपका 1449 और ये 61। अब इसको कटाएंगे, ये कितने बार में कटेगा, ये 9 बार में कटेगा इससे। तो 9 बार में कटाएंगे कितना हो जाएगा, अब इसको गुना करेंगे, 9 तिया 27 की 7, हाथ में बचा 2, 9 दूना 18 और 2 20। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 207 हो जाएगा। इसका पहली संख्या क्या हो जाएगा 207। 207 और 161 का जब एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 1449 और इसका जो मौसो हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसका अगला सवाल है, बिना भाग दिए हुए बताएं कि परिमेय संख्या 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे, अगर ये कटेगा तो इसको हम कटा देंगे। तो 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा आपका 3/320 और इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है बिना भाग किए बताने के लिए। तो 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 बार। अब इसको देखते हैं, ऊपर में 3 है, 2 कितने बार है 1 2 3 4 5 6 बार है, तो यहाँ पे 2 को हम 6 बार लिखेंगे। और इसमें से 5 एक बार है, तो इसको लिखेंगे हम 2 कितने बार है 6 बार और 1 5 बार है। अब इसको शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, Q का जो अभाज्य गुणनखंड है 2m इंटू 5n का रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो इसका 1 पावर है, तो ये तो इस फॉर्म में दिख रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे
चूंकि क्यों का अभाज्य गुणनखंड 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का है। तो इसका दशमलव, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत होगा। यही पूछ रहा था। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया? शांत हो गया, क्योंकि इसका जो क्यू मतलब ऊपर वाले को पी और नीचे वाले को क्यू बोलते हैं। क्यू का जो अभाज्य गुणनखंड है इसी फॉर्म में, देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है। इसका अगला प्रश्न है कि 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। तो सबसे पहले देखेंगे ऊपर में रेकरिंग नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगा देंगे और ये जहाँ पे दशमलव है वहाँ पे 1 लगाएंगे और दशमलव के बाद जितना भी अंक होगा उतना इधर हम 0 लगा देंगे और यहाँ से क्या हो जाएगा? पॉइंट हट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका। और इसको परिमेय संख्या तभी होगा ये, अगर ये कटेगा तो पहले हम कटा देंगे। तो ये 2 के टेबल में ये कट रहा है, 2 6 की 12 और 2 7 14 और ये 2 पंचे 10। तो ये आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा 67/50, इसका आंसर हो जाएगा। माना कि x बराबर अब जिस पे रेकरिंग है वो नंबर क्या होता है? बार बार आता है, तो इसको 3 बार हम लिख लेंगे और ये समीकरण 1 हो जाएगा। समीकरण 1 में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर देखिए ये समीकरण 1 हो गया। दोनों तरफ 10 से गुना क्यों किए? क्योंकि पॉइंट के बदले यहाँ पे 1 लगा और जितने अंक पे रेकरिंग है उतना हम 0 लगा देंगे। तो 1 अंक पे रेकरिंग था तो यहाँ पे 1 0 से हम गुना कर दिए, तो इधर हो जाएगा 10 गुणे x, तो ये हो जाएगा आपका 10x। जब इसको गुना करेंगे 10 से तो ये पॉइंट जो आपका 1 अंक के बाद इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 18.18। और यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 8 था, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे तो 8 का रेकरिंग है, आपको पता है कि 8 बहुत बार है, तो इसका जो ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा? 2। आप क्या करेंगे? समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर तो x वाले में x को घटा दीजिए, यहाँ पे x और यहाँ पे क्या है? 1.888। ये देखिए इधर इधर भी बराबर है, तो 10x में एक x घटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 9x। पॉइंट के बाद 3 8 इधर भी है, 3 8 इधर भी, ये तो ख़त्म हो गया। अब 18 में से 1 घटेगा तो ये 17 हो गया, तो x का जो हो जाएगा आपका 17/9 हो जाएगा आंसर। और ये कटेगा भी नहीं आपका, अगर कटता है तो इसको कटा देते हैं। इस तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। इसको मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।